हे तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ कोड विद यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रिकर्जन वर्सेस आइट्रेशन के बारे में। और दोस्तों, ये जो वीडियो है वो मोस्टली थ्योरेटिकल होने वाला है, तो आज कुछ कोडिंग वगैरह नहीं की जाएगी, बट समझा जाएगा कुछ कॉन्सेप्ट्स को। तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने रिकर्जन को काफ़ी अच्छे तरीके से समझा, हमने काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स भी करी उसमें। और अब जो है वो हम देखने जा रहे हैं कि रिकर्जन वर्सेस आइट्रेशन में कौन जीतता है। आइट्रेशन और रिकर्जन में आखिर दिक्कत क्या है, क्या दिक्कत है रिकर्जन में, अच्छे से काम चल रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, रिकर्जन में जैसे कि हमने फैक्टोरियल वाला प्रॉब्लम करा था, हमने इसको समझा भी था कि किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों, रिकर्जन में क्या होता है कि जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है, ठीक है, जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है तो क्या होता है कि वो फंक्शन जो है वो कम्प्लीटली एग्जीक्यूट नहीं होता, वो अधूरा जो है वो कॉल होता है। तो जैसे ही आपने यहाँ पर कॉल करा, समझ लीजिए 5 को, तो 5 जो है यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद में 4 जो यहाँ पर आ जाएगा। अब ये जो 5 है ये कम्प्लीटली एग्जिट नहीं होगा, कम्प्लीटली एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि वेट करेगा किसकी वैल्यू के लिए, 4 की वैल्यू के लिए, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू के लिए। सेम उसी तरीके फैक्टोरियल 4 3 की वैल्यू के लिए रुकेगा, ये 2 की वैल्यू के लिए रुकेगा, ये 1 की वैल्यू के लिए, इस तरीके से रुकते चलेगा। और जब 0 जो है वो रिटर्न करेगा, जब 0 जो है वो कुछ रिटर्न करेगा, वो फिनिश हो जाएगा ये फंक्शन, तो ये इसको जो है वो रिटर्न करेगा। फिर उसके बाद में ये फिनिश होगा, फिर ये फिनिश होगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हो कि स्टैक बन रहा है फंक्शंस का, फंक्शंस की इन्फॉर्मेशन में सेव करनी पड़ रही है। और अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम में देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको फंक्शंस की वैल्यू, फंक्शंस की काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर सेव करनी पड़ती है कि फंक्शन का नाम क्या है, ठीक है, उसकी आईडी क्या है, उसको जो है वो क्या वैल्यू स्टोर करने वाला है, क्या वो वेट कर रहा है, क्या वो एग्जीक्यूट हो रहा है, सारी चीज़ें जो है यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम को रखनी पड़ती है। और आपके पास में रैम लिमिटेड है। अब यहाँ पर तो ये 5 जो है वो 6 फंक्शन में ख़त्म हो गया, बट कभी मान लीजिए कि कुछ ऐसी कंडीशन बनी, कुछ ऐसी प्रॉब्लम रही जहाँ पर जो है वो काफ़ी हमें यहाँ पर समझ लीजिए हज़ारों की संख्या में यहाँ पर अगर कभी इसे स्टैक करके रखना पड़े फंक्शंस की वैल्यू को, तो यहाँ पर प्रॉब्लम इकट्ठा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ पर स्पेस लिमिटेड होने की वजह से आपका जो स्टैक है वो ओवरफ्लो हो जाएगा। जी हाँ, वही स्टैक ओवरफ्लो जिसके नाम से आप साइट समझ रहे हैं, वही स्टैक ओवरफ्लो की प्रॉब्लम यहाँ पर अकर हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर स्टैक में सारी वैल्यूज़, सारी जो है वो फंक्शंस की डेटा जो है स्टोर होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पर स्टोर करेंगे। जिस तरीके से पानी रहता है ना, पानी आप भरते जाएंगे। अब बाल्टी का साइज़ लिमिटेड है, अब उसमें ज़्यादा पानी भर देंगे तो क्या हो जाएगा, पानी ओवरफ्लो हो जाएगा। और उसी तरीके से अगर यहाँ पर ज़्यादा फंक्शंस की वैल्यूज़ को भर देंगे तो स्टैक जो वो ओवरफ्लो हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम जो है यहाँ पर आती है, इसलिए यहाँ पर रिकर्जन के बजाय हम यहाँ पर आइट्रेशन भी यूज़ कर सकते हैं। अब क्या आइट्रेशन ही बेस्ट है? ठीक है, आइट्रेशन ही बेस्ट है, क्या उसे ही यूज़ करना चाहिए? तो ऐसा नहीं है। जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया, वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि फैक्टोरियल 5 में क्या होगा, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू यहाँ पर स्टोर, फिर वो 4 के लिए रुकेगा, फिर फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 के लिए रुकेगा। तो एक लूप बनते जा रहा है, 2 के लिए रुकेगा, 1 के लिए रुकेगा, फिर ये 1 देगा, देन इसके बाद में इसको देगा, देन ये खत्म होगा। इस तरीके से बनते जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इतनी इन्फॉर्मेशन हमें लास्ट बेस केस तक जो है वो संभाल के रखनी पड़ती है। ठीक है, तो ये उसी तरीके से, जैसे मैंने आपको पानी का एग्जांपल दिया था ना, उसी तरीके से यहाँ पर जितना आप यहाँ पर पानी भरते जाओगे तो पानी नीचे जो है वो स्टैक होते जाएगा। ठीक है, अब जब तक जो है वो ऊपर से पानी, नीचे से का नल नहीं खुलता, तब तक जो है वो सारा पानी बहना चालू नहीं होगा। अच्छा, तो रिकर्जन इतना बेकार है तो हमने उसको सीखा क्यों, एडवांस रिकर्जन क्यों सीखा? तो ऐसी बात नहीं है, रिकर्जन कहीं कहीं पर अच्छा काम आता है और कहीं कहीं पर आर्ट्रेशन अच्छे से काम आता है। बट आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए, और दोनों चीज़ों में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और कब कौन सी यूज़ करना है वो भी पता होना चाहिए। आइट्रेशन की वहीं पर बात करें तो आइट्रेशन जो है वो आप आइट्रेशन के बारे में आपको पता होगा कि एक के बाद एक चीज़ों को करते जाना है। ठीक है, समझ लीजिए कि हम यहाँ पर फैक्टोरियल का भी एग्जांपल लेते हैं। अभी आपने देखा फैक्टोरियल यहाँ पर रिकर्जन में किस तरीके से काम करता है कि यहाँ पर आपकी वैल्यू 1 रहेगी, फिर 1 × 1 देन 2, इसकी वैल्यू जो है वो इनटू हो जाएगी किसमें, इसकी रिटर्न वैल्यू में, देन इसकी रिटर्न वैल्यू जो है वो इनटू हो जाएगी इसकी रिटर्न वैल्यू में। इस तरीके से यहाँ पर काम चलता है। बट यहाँ पर आइट्रेशन अलग तरीके से काम करता है। आइट्रेशन में क्या करते हैं, 1 + 2 + 3 इस तरीके से जो है यहाँ पर काम करते चलते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल है ना, फैक्टोरियल में इस तरीके से नहीं होता। फैक्टोरियल में 5 का फैक्टोरियल, तो 5 × 4 × इस तरीके से यहाँ पर काम चलता है। तो यहाँ पर आप जो है वो कुछ भी पुराना रिजल्ट स्टोर करके नहीं रखते, आप यहाँ पर किसी का वेट नहीं करते। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल है। अब ये रिजल्ट नाम का वेरिएबल मैं यहाँ पर इसको r से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। रिजल्ट नाम के वेरिएबल में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 आएगा। ठीक है, 1 के बाद में क्या होगा, r = क्या हो जाएगा, r = 1 और इनटू
मतलब आर इंटू यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आर क्या था यहाँ पर 1 था, तो 1 इंटू 2 कुछ इस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें स्टोर नहीं करनी पड़ रही, वहीं का वहीं जो है यहाँ पर काम हो रहा है, ठीक है। एट दैट टाइम ही काम हो जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, यहाँ पर आपको स्पेस की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या होता है यहाँ पर एक ही जो वेरिएबल है आर नाम का, उसमें ही आप यहाँ पर वैल्यूज़ को अपडेट करते चलते हैं और उसी की वैल्यू को यूज़ करके उसी में ऐड करते चलते हैं। तो यहाँ पर एक ही ब्लॉक ऑफ स्पेस यूज़ हो रहा है। वहीं पर अगर आप रिकर्शन में देखें तो रिकर्शन में आपका एक F5 का जो है यहाँ पर ब्लॉक बनता है, देन उसके बाद में F4 का जो है यहाँ पर ब्लॉक बनता है, देन F3 का जो है यहाँ पर ब्लॉक बनता है। तो जितने नंबर ऑफ फंक्शंस उतने नंबर ऑफ ब्लॉक्स। वहीं पर यहाँ पर जितने नंबर ऑफ, आप यहाँ पर कुछ भी नंबर डाल दीजिए और फंक्शंस कितने होंगे, जितने भी आप यहाँ पर वैल्यू पास कराएंगे। इसके हमने यहाँ पर 5 पास कराया तो 5+1 ब्लॉक यहाँ पर क्रिएट होंगे। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर 5+5 पास कराएंगे तो एक ही ब्लॉक बनेगा। आप अगर यहाँ पर 50 पास कराएंगे तो भी एक ही ब्लॉक बनेगा। बट रिकर्जन में क्या होता है, अगर आपने 50 पास कराया तो 50+1 ब्लॉक्स जो है यहाँ पर आपको बनेंगे। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ ब्लॉक्स ही स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स, नंबर ऑफ 1 को आप कांस्टेंट ले सकते हैं, तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो है वो नंबर ऑफ इनपुट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। वहीं पर यहाँ पर जो आपका आइट्रेशन में वो आपकी हमेशा से जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो 1 रहती है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर O ऑफ 1 आती है फैक्टोरियल के केस में ओनली, ठीक है। और यहाँ पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n जो भी इनपुट है वो आती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको एनालिसिस करना पड़ता है कि यहाँ पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी यहाँ पर क्रिएट हो रही है, ठीक है। अब अगर आपको यहाँ पर स्पेस और ये कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते नहीं आता तो हम इसको सीखेंगे आने वाले कोर्सेज, मतलब आने वाले वीडियोस में। बने रहिएगा इसी कोर्स में, तो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो ये था वर्किंग ऑफ आइट्रेशन, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको यहाँ पर बताया रिजल्ट किस तरीके से काम करता है। की डिफरेंसेस देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप रिकर्शन का फंक्शन देखें तो फंक्शन को खुद ही कॉल कर लेता है, ठीक है। फंक्शन खुद को ही कॉल कर लेता है, उसको रिकर्शन कहते हैं। वहीं आइट्रेशन में हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। मेमोरी यूजेस देखें तो ऑब्वियस सी बात है स्टैक फ्रेम्स हाइज रहती हैं और यहाँ पर लो रहती है, क्योंकि हम यहाँ पर वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं प्रीवियस जो आंसर था उसको रिकवर करने के लिए। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टैक्स का यूज़ करते हैं, मतलब फंक्शन के रिटर्न वैल्यू का यूज़ करते हैं प्रीवियस वैल्यूज़ को रिकवर करने के लिए। परफॉर्मेंस देखें तो रिकर्जन में स्लो होती है और आइट्रेशन में फास्ट होती है, क्योंकि यहाँ पर कोई फंक्शन वगैरह को स्टोर नहीं करना पड़ता। बेस्ट है रिकर्जन ट्रीज़ में, ग्राफ्स में, बैक ट्रैकिंग में, इनमें जो है वो रिकर्जन बेस्ट रहता है। और आइट्रेशन में सिंपल लूप और सर्चिंग करना हो तो आप यहाँ पर आइट्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पर रिकर्जन के कुछ एग्जाम्पल देखने हो तो आप इंटरनेट पर जाकर DFS, फिबोनाची सीरीज़, टावर ऑफ हैनॉय, इन सबको सर्च कर सकते हैं। और वहीं पर आइट्रेशन फैक्टोरियल और सम ऑफ एन नंबर्स में आइट्रेशन बेस्ट काम करता है, ठीक है। अभी इसके और भी काफ़ी सारे जो है वो यहाँ पर सॉल्यूशंस हैं कि भाई रिकर्जन में जो आ रही प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व किया जाए। तो टेल रिकर्जन के थ्रू, या फिर आप खुद का ही एक स्टैक यहाँ पर क्रिएट करें, आइट्रेशन में स्टैक क्रिएट करके रिकर्जन का उसको रूप दें, वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। डायनामिक प्रोग्रामिंग की मदद से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट अभी हमने वो कोई कॉन्सेप्ट कुछ सीखे नहीं, इसलिए मैं उनको अभी यहाँ पर पिक्चर में नहीं ला रहा हूँ, ठीक है। बट जब हम आगे सीखेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरीके से वो चीज़ें यहाँ पर इसको इफेक्ट करती थी और किस तरीके से आप उन सारी चीज़ों को यूज़ करके इसको और इफेक्टिव बना सकते हो। बट फिलहाल के लिए हम यहाँ पर एक सिंपल बेसिक जो वो अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं रिकर्जन और आइट्रेशन के बीच में, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और यहाँ पर मैं एक थम्स अप बनाता हूँ, ठीक है। इस तरीके से लाइक कर दीजिएगा। और अगर नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। यहाँ पर आपको जो वो DSA का काफ़ी बढ़िया कोर्स लाइव यहाँ पर चल रहा है, लाइव मतलब कि ऑन गोइंग है, इसको आप देख सकते हैं, जाकर सेव कर लीजिए। प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाइए, ये आ रहा आपका प्लेलिस्ट सेक्शन, यहाँ पर आप जाइए और यहाँ पर जाकर जो है वो इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।